अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 13। इसमें हमने पढ़ने हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, सिंस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट वन टू वन एंड ऑन टू बाइजेक्टिव, सो द इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर इन्वर्स वी शुड रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टू मेक इट बाइजेक्टिव। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन सब की जो डोमेन है वो ओवर द रियल लाइन है। अगर मैं साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊँ, वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का, तो वो किस तरह का होता है? ये वेव्स की फॉर्म में ये ओवर द रियल लाइन जो है ये चलता जाता है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये वन टू वन नहीं है। वन टू वन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इसकी वैल्यू है वाई की, ये जो यहाँ पर इसकी वैल्यू है वन, ये एक दफ़ा नहीं आती, ये बार बार आती है, रिपीट होती हैं वैल्यूज़। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू वन है, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू वन है। इस तरह एंड सो ऑन, जब आगे ग्राफ जो है वो चलता जाता है तो इसकी वैल्यूज़ जो है ना बार बार रिपीट होती हैं, इसलिए ये वन टू वन नहीं है। इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं -π/2 से π/2 तक। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन को। इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ x टू द इंटरवल -π/2 to π/2, then the restricted function y equal to sin of x minus π/2 is less than equal to x less than equal to π/2 is called the principal sine function, which is now 1 to 1. इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल साइन फंक्शन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इन्वर्स साइन फंक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी? द इन्वर्स फंक्शन इज कॉल्ड द इन्वर्स साइन फंक्शन एंड इज रिटन एज साइन इन्वर्स एक्स। द इन्वर्स साइन फंक्शन इज डिफाइंड बाय y equal to sin inverse x if and only if x equal to sin y, where -π/2 is less or equal to x less or equal to π/2 and -1 is less or equal to x less than equal to 1. ये है y equal to sin inverse x, ये x की वैल्यूज़ हैं और ये जो हैं ये y की वैल्यूज़ हैं। यहाँ y आएगा -1 लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू 1। इसी तरह इन कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उस यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू करेंगे। इफ़ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू y इक्वल टू cos ऑफ x टू द इंटरवल 0 to π, इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 0 से π में। देन द रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन y इक्वल टू cos ऑफ x 0 इज लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू π इस कॉल्ड द प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। और इन्वर्स कोसाइन फंक्शन की यहाँ से, द इन्वर्स कोसाइन फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू cos इन्वर्स x if and only if x equal to cos of y, where 0 is less or equal to y less or equal to π and -1 is less or equal to x less than equal to 1. सो हाँ, ये सही लिखा हुआ है। यहाँ पर y आना था और यहाँ x आएगा। ये y की वैल्यूज़ है और यहाँ इन्वर्स के केस में, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इन्वर्स 1 एंड cos इन्वर्स -1/2। वी वांट टू फाइंड द एंगल y हुज कोसाइन इन 1। क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे cos इन्वर्स 1 इज इक्वल्स टू y। यहाँ पर आप हम लिखेंगे पहले cos इन्वर्स 1 इक्वल टू y, cos को इस साइड पर ले जाएंगे, cos y इक्वल टू 1 और cos का इंटरवल जो हमने डिफाइन किया है 0 to π, 0 इज लेस और इक्वल टू y लेस और इक्वल टू π इम्प्लाइज y इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 0। इंतहाई आसान है ये। उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड में कोसाइन इज़ -1/2। हम इसको लिखेंगे cos इन्वर्स -1/2 इक्वल टू y, देन cos ऑफ y इक्वल टू 1/2 और cos y का जो इंटरवल है वो है हमारे पास 0 इज लेस और इक्वल टू π। ये इंटरवल हमने डिफाइन किया है। तो यहाँ से हम इस इंटरवल के अंदर हम लिखेंगे y इक्वल टू 2π/3। कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे को इस तरह से। उसके बाद है इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन। इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन के लिए भी हम क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे -π/2 से π/2 तक और उसके बाद जो रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन आएगा उसको हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आएगी। और इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन की डेफिनेशन, द इन्वर्स टेंजेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू tan इन्वर्स x if and only if x equal to tan y and where -π/2 is less than y is less than π/2 and -∞ is less than x is less than infinity। यहाँ पे इक्वल्स के साइन नहीं है। इसको जो हमने जिस इंटरवल पे डिफ़ाइन किया है यहाँ पे भी इक्वल के साइन नहीं है। उसके बाद है इन्वर्स को टेंजेंट फंक्शन y इक्वल टू cot ऑफ x, वेयर यहाँ पर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 0 to π इस कॉल्ड द प्रिंसिपल को टेंजेंट फंक्शन।
यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। द इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू कॉट वाई वेयर 0 इज लेस देन वाई लेस देन पाई। ये जो इंटरवल है बेसिकली ये आपने याद रखना है। और सेकेंड का इंटरवल क्या होगा? 0 टू पाई। सेकेंड का इंटरवल 0 टू पाई है, कोटेंजेंट का इंटरवल 0 टू पाई है। और यहाँ पर हमारे पास क्या था? कॉस का फंक्शन, कॉस इनवर्स का 0 टू पाई है, और उसके अलावा साइन का और टेंजेंट का -π/2 टू पाई है, और कोसिकेंट का भी -π/2 टू पाई है। तो इसके बाद ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है। डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज है। y इक्वल टू साइन ऑफ x अभी हमने पढ़ा है, -π/2 से π/2 तक इसकी होगी, और -1 टू 1 रेंज होगी। y इक्वल टू कॉज ऑफ x की अभी हमने रेंज पढ़ी है 0 टू पाई पे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और उसकी डोमेन बनेगी -1 टू 1। y इक्वल टू टेंस कॉट सीकेंड और कोसिकेंड का, ये आप लोग जो है ना यहाँ से देख के याद करेंगे। उसके बाद है इन्वर्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स में क्या होगा? ये जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़े हैं, इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी इन्वर्स की, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज बन जाएगी। ये टेबल जो है वो आप लोगों ने याद करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, शो डैट कॉज इन्वर्स 12/13 इक्वल टू साइन इन्वर्स 5/13। इसको शो करना है हम कर लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। कॉज इन्वर्स 12/13 इक्वल टू अल्फ़ा है, तो यहाँ से कोज अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया? 12/13 के। साइन अल्फ़ा का फार्मूला क्या है? +/√1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे कोस अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, 12/13 का स्क्वायर, ये आ गया 144/169। इसका एलसीएम लेंगे और तो आंसर आ जाएगा 25/169। स्क्वायर रूट लेके +/5/13 आ गया। कोस अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव एंड डोमेन ऑफ अल्फ़ा इज़ 0 टू पाई। यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन आया था कोस ऑफ अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा की अभी हमने डोमेन क्या पढ़ी है? 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट बन जाता है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो हम यहाँ पर साइन अल्फ़ा को जो आंसर लेंगे वो पॉजिटिव वाला लेंगे। तो क्या आ जाएगा? साइन अल्फ़ा इक्वल टू 5/13, अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। दिस इम्प्लाइज ये लेफ्ट हमारी आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।